हेलो एवरीवन, आई एम अंसराज। वेलकम टू द प्रेप हैक। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का कुछ कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपका किस टाइप का आता है उसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास दिया गया, लैंग्वेज टाइप आपके पास क्वेश्चन दिया गया, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू द आंसर गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास बोला जा रहा है इन अ सर्टेन कोड ZELOKAGI इज अ कोड फॉर मस्ट सेव सम मनी। यानी कि आपके पास ये कोड दिया गया मस्ट सेव, क्या क्या दिया गया आपके पास, मस्ट सेव सम मनी। इसका कोड आपके पास क्या दिया गया है, ZELOKAGI। उसी तरह से फिर आपके पास कोड दिया गया FEKASONI इज अ कोड फॉर ही मेड गुड मनी। इसका कोड आपके पास दिया गया FEKASONI। सेम चीज हम लोग देखेंगे। फिर दिया गया ही मस्ट बी गुड। इसका कोड आपके पास क्या दिया गया है, NILODASO। फिर आपके पास दिया गया है बी गुड सेव ग्रेस। इसका कोड दिया गया आपके पास वी सो जी डा। यानी कि आपके पास 4 वर्ड दिया गया, 4 कोड आपके पास दिया गया। तो हम लोग जरा सा देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते कैसे हैं। बैंकिंग के एग्जाम में आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का लैंग्वेज टाइप ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एसएससी एग्जाम में तो आपसे 3 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और सबसे कम समय में हम लोग इसको बनाते हैं। जैसे ही क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं तो आपके पास क्या है कि 4 वर्ड 4 कोड, 4 वर्ड 4 कोड। तो कहीं कहीं क्या हुआ कि 5 वर्ड 5 कोड, 6 वर्ड 6 कोड, 3 वर्ड 3 कोड, 2 वर्ड 2 कोड। तो यानी कि आपके पास कोड आपका अलग अलग वर्ड दिया जाएगा, अलग अलग आपके पास कोड दिया जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसमें कम वर्ड होगा उसको पहले हम लोग लेते हैं। जैसे 2 वर्ड 2 कोड होगा तो उससे हम लोग क्या करते हैं, कॉमन पहले मिलाते हैं। सबसे 2 वर्ड वाले को कॉमन मिलाएंगे, फिर 3 वर्ड वाले को कॉमन मिलाएंगे, फिर 4 वर्ड वाले को कॉमन मिलाएंगे। लेकिन आपके पास ऐसा इसमें नहीं है। आपके पास क्या दिया कि 4 वर्ड 4 कोड, नेक्स्ट 4 वर्ड 4 कोड। तो मेरा यहाँ पर जो है सब में 4 वर्ड 4 कोड दिया गया। तो हमको क्या देखना होगा कि कौन सा वर्ड ज़्यादा बार यूज हुआ। जो वर्ड आपका ज़्यादा बार यूज हुआ उसको हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। जरा सा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बार आपके पास कौन सा यूज हुआ, गुड, गुड एंड गुड। गुड आपका कितना बार यूज हुआ, 3 बार। तो हम लोग लिखेंगे गुड। गुड को हम लोग कॉमन निकालेंगे तो गुड के लिए कॉमन इसमें कौन सा होगा, जो वर्ड आपका तीनों में मिलना चाहिए। जैसे वी यहाँ पर है, वी इसमें है क्या, नहीं है, वी इसमें है, नहीं है, यानी कि वी कॉमन तो नहीं है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जेड ई को देखते हैं, जेड ई इसमें है, जेड इसमें नहीं है, डी ए इसमें है, डी ए इसमें डी ए नहीं है। कॉमन क्या है आपके पास, एस ओ एंड एस ओ, ये आपके पास क्या है, कॉमन है। तो हम लोग गुड का कोड जो होगा आपके पास क्या हो जाएगा, एस ओ। उसी तरह से फिर हम लोग कॉमन को सिर्फ ढूंढेंगे। तो कॉमन ढूंढेंगे तो जरा सा देखेंगे ही एंड ही आपके पास है यहाँ पर, तो ही का कोड क्या हो जाएगा। अब कॉमन ढूंढेंगे तो कोई ना कोई आपका जो कोड होगा इसमें मैच खा रहा होगा। जरा सा देखेंगे क्या है, एन आई यहाँ पर यूज हुआ है, एन आई यहाँ पर हुआ है, तो एन ही का कोड क्या हो जाएगा, एन आई। फिर अगर हम लोग देखें तो क्या देखेंगे, बी एंड बी, बी का कोड अगर देखा जाए तो बी का कोड क्या होगा, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास डी ए कॉमन है, तो डी ए एंड डी ए आपका क्या हो जाएगा,
बी का कोड। फिर हम लोग कॉमन ढूंढेंगे तो यहाँ पर क्या है सेव, यहाँ पर भी आपके पास क्या है सेव, तो सेव का कोड हम लोग निकालेंगे तो सेव का कोड क्या निकलेगा आपके पास, कॉमन ढूंढेंगे तो क्या आएगा ZE, इसमें भी आपके पास क्या है ZE, तो सेव का कोड ZE। और कॉमन वर्ड जरा सा देखें और क्या है आपके पास, मस्ट यहाँ पर है, मस्ट यहाँ पर भी है, तो मस्ट का कोड हम लोग निकालेंगे। मस्ट का कोड क्या निकलेगा आपके पास LO, यहाँ पर बच्चे बाकी एक ही, इसमें भी क्या है आपके पास LO, यानी कि मस्ट का कोड क्या आएगा LO। कॉमन और आप कॉमन ढूंढिए कौन सा होगा, मनी, मनी यहां पर है, मनी आपके पास यहां पर है, मनी, मनी का कोड आपके पास इसमें कॉमन ढूंढेंगे तो क्या आएगा KA, यानी कि मनी का कोड क्या हो गया KA। अब जरा सा देखते हैं, अब आपके पास क्या बचा, सिंगल वर्ड सिंगल कोड, तो जो बचा है उसको हम लोग लिखेंगे, यानी कि सम। सम का कोड अगर देखा जाए तो सम का कोड क्या आ जाएगा GI। यहां पर मेड है, मेड का कोड आपके पास क्या आएगा, मेड का कोड क्या आएगा आपके पास, क्या बचा हुआ FE, तो FE, इसमें सारा पुट हो गया, इसमें क्या है ग्रेस, ग्रेस का कोड क्या आएगा V। तो इस तरह से पहले सारा का कोड हम लोग अलग से पहले निकालेंगे, या फिर दूसरा तरीका भी हम लोग अपनाएंगे कि जैसे गुड को हम लोग ढूंढे, गुड यहाँ पर है, गुड यहाँ पर है, गुड यहाँ पर, तो गुड का कोड क्या आ रहा है सो, तो यहीं पर हम लोग लिख दें सो। ही का कोड क्या आया NI, तो बस यहीं पर हम लोग लिख सकते हैं NI, यानी कि ये आपका टाइम यहाँ पर, इसको अगर नहीं लिखते हैं तो इसको भी आप लिखेंगे इसी पर, तो आपका टाइम बचेगा, इससे भी हम लोग आसानी से वहां पर निकाल सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुड का कोड क्या होगा, तो गुड का कोड क्या होगा सो, ही का कोड क्या होगा NI, ठीक है, बी का कोड क्या होगा DA। तो जो भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन 5 नंबर का हम लोग दे सकते हैं। जैसे इस पर क्वेश्चन की अगर बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, सबसे पहले आपसे कोड क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर मस्ट, मस्ट का कोड क्या होगा, तो मस्ट का कोड हम लोग निकाले हैं, मस्ट का कोड क्या निकाले हैं LO, तो मस्ट का कोड आप जरा सा यहां पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा LO। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द कोड ZE स्टैंड फॉर, ZE स्टैंड फॉर अगर हमको निकालना है, ZE का आपका कोड क्या आया, तो ZE हम लोग किसका निकालें सेव का, तो यहां पर हम लोग जाएंगे, आपके पास क्या आएगा ZE स्टैंड फॉर आपका क्या आएगा सेव, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर गुड, गुड का कोड अभी हम लोग निकाले थे, गुड का कोड क्या आएगा आपके पास सो। नेक्स्ट आपके पास कोड पूछ रहा है कि ग्रेस ऑफ मनी मे बी कोड एज, यानी कि ग्रेस ऑफ मनी, ग्रेस ऑफ मनी। अब मनी का कोड पहले हम लोग देखेंगे कि मनी का कोड हम लोग क्या निकाले थे। मनी का कोड आपके पास क्या आया था KA, ग्रेस का कोड क्या आया था WE। मनी का कोड आपके पास क्या आया था KA, ग्रेस का कोड क्या आया था WE। अब यहां पर एक नया वर्ड आ गया आपके पास, कौन सा वर्ड आया ऑफ, ऑफ इसमें कहीं भी यूज हुआ है क्या, इस क्वेश्चन में ऑफ कहीं भी यूज हुआ है नहीं, तो ऑफ के लिए क्या आया होगा आपके पास नया कोई ना कोई कोड आया होगा। तो एक चीज हम लोग देखेंगे वी और का दोनों तो होना चाहिए, लेकिन ऑफ के जगह पर क्या होना चाहिए कोई नया वर्ड आपके पास या कोड आना चाहिए। तो इसमें हम लोग देखते हैं वी एंड का तो है, लेकिन SO सो भी है, तो सो आपके पास, तो सो तो ऑलरेडी हम लोग निकाले थे, किसका निकाले थे गुड का। तो ये चीज हम लोग को देखना, वी एंड का, वी एंड का आपका ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास है ना, का वी एंड YO आपके पास क्या है न्यू कोड आया, यानी कि न्यू वर्ड आया तो उसके लिए क्या आएगा न्यू कोड, तो आपका कहां पर बैठा हुआ है ये ऑप्शन नंबर 4। अब इसी को उलट कर आपको इधर से उधर कर लिखा जा सकता है YOKAV, ये भी आपको लिख सकता है, या फिर आपके पास ये भी लिख सकता है KAVYO, ये कोई भी वर्ड आपके पास कोड लिखा जाए तो आपका मतलब आपका क्या होगा कि यही होगा, इसको उलट कर आपको कभी भी लिख दिया जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया जाए तो हम लोग इसको आसानी से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा सा चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया जा रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सेम यही क्वेश्चन आपके पास दिया गया, इन अ सर्टेन कोड
फॉर, क्या दे रहा है आपके पास, फॉर प्रॉफिट, ऑर्डर नाउ। इसका कोड दिया जा रहा है आपके पास HOJAYEGA। फिर आपके पास दिया जा रहा है राइट नाउ फॉर हिम। इसका कोड क्या दिया जा रहा है आपके पास, GAVEJASE। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया गया है, प्लेस ऑर्डर फॉर प्रॉफिट। कोड आपके पास दिया गया है क्या, GABIHOYE। नेक्स्ट लाइन दिया गया है ओनली इन राइट ऑर्डर। क्या आएगा आपके पास, VDUYEZO। तो ये आपके पास 4 वर्ड 4 कोड इसमें भी आपके पास दिया गया। तो हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन ढूंढेंगे तो जो वर्ड ज़्यादा बार यूज हुआ है तो उसको पहले देखते हैं। राइट आपका यहाँ पर है, राइट यहाँ पर, राइट भी 2 बार यूज हुआ है। फॉर एंड फॉर आपके पास कितने बार यूज हुआ, 1 2 3, यानी कि फॉर आपके पास कितने बार यूज हुआ है, 3 बार। उसके बाद और जरा सा वर्ड देखेंगे तो कोई जो है 2 बार से ज़्यादा यूज हुआ है क्या, नहीं। तो सबसे ज्यादा बार आपके पास कौन सा वर्ड यूज हुआ है, फॉर। तो फॉर को पहले हम लोग लिखेंगे FOR, फॉर। फॉर का आपका कोड क्या होगा, इसको अब हम लोग देखेंगे। फॉर का कोड क्या हो सकता है, एक तो GA यहां पर कॉमन मिल रहा है, और आपके पास कॉमन क्या मिल रहा है जो तीनों में हो सकता है, जरा सा JA इसमें JA है नहीं, यानी कि फॉर का कोड क्या हो जाएगा आपके पास, GA। अब फिर हम लोग देखेंगे कि कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन क्या ढूंढेंगे, आप जरा सा ढूंढेंगे कि नाउ। नाउ यहां पर है, नाउ यहां पर है, तो नाउ का कोड क्या आएगा आपके पास। चलिए नाउ का कोड अगर देखा जाए तो आपके पास क्या होगा, HO इसमें तो नहीं है, GA इसमें है, YA इसमें नहीं है, यानी कि क्या आएगा, जा। नाउ का कोड क्या आएगा आपके पास, जा। उसी तरह से और हम लोग देखें तो और जरा सा किसको देखेंगे, राइट को लेंगे। राइट यहाँ पर है, राइट यहाँ पर है, तो राइट का कोड पहले हम लोग देखेंगे। राइट का कोड क्या आएगा आपके पास, चलिए राइट का कोड अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, VE। कॉमन तो यही मिल रहा है, आपके पास क्या आएगा, VE। चलिए और देखिए कॉमन मिलाएंगे हम लोग तो क्या है, ऑर्डर। ऑर्डर का कोड आपके पास क्या आएगा, BI इसमें नहीं है, YE। चलिए ऑर्डर आपके पास यहां पर भी है, तो ऑर्डर के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, YE। चलिए और जरा सा हम लोग ढूंढे, क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का कोड आपके पास क्या होगा, आपके पास HO। चलिए और जरा सा हम लोग देखेंगे कोई कॉमन और मिल रहा है क्या, नहीं। इसमें चारों हो गया, इसमें क्या, हिम आपके पास और कोई कॉमन मिला नहीं। तो हिम के लिए कौन सा बाकी है, आपका एक ही बाकी है, तो हिम के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, SE। चलिए इसमें आते हैं प्लेस के लिए आपके पास कौन सा बाकी है, एक ही वर्ड है, एक ही कोड बाकी है ना। तो प्लेस के लिए क्या आएगा आपके पास, BI। ओनली एंड इन, अब ओनली एंड इन का कोड हम लोग बता पाएंगे क्या, कि ओनली का कोड क्या होगा, DE या ZO, नहीं पता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ओनली एंड इन, दोनों को लिखेंगे, और दोनों का कोड क्या लिखेंगे, DE या ZO। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर DU आपके पास है, DU
एंड जेड ओ। तो कॉमन पहले हम लोग निकालें। कॉमन निकालने के बाद अब आपसे पूछेगा कि राइट का कोड क्या आएगा, या हिम का कोड क्या आएगा, या प्रॉफिट का कोड क्या आएगा। तो हम लोग जैसे ही निकालेंगे तो हम लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा अभी हम लोग जानते हैं। चलिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर हिम। हिम का कोड आपके पास क्या आएगा। तो हिम का कोड अभी हम लोग निकाले हैं। हिम का कोड क्या आया है, एस ई। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन में एस ई है क्या, कहां पर जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डज बी आई स्टैंड फॉर। बी आई स्टैंड फॉर, तो बी आई स्टैंड फॉर में हम लोग जाएंगे। बी आई का आपके पास क्या आया है कोड, बी आई का कोड क्या आया है, प्लेस। तो क्वेश्चन पर जरा सा हम लोग जाते हैं। बी आई का आपके पास क्या आ रहा, प्लेस, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आपके पास बोल रहा एफ ओ वी ई डी यू। अब इसका कोड आपके पास कौन सा होगा। तो एफ ओ आपके पास जरा सा निकालेंगे। आपके पास कोड आपके पास किसका पूछा गया, एफ ओ एफ ओ वी ई डी यू, एफ ओ वी ए डी यू कोड निकालना। तो इसको हम लोग निकालेंगे। एफ ओ किसका कोड आया है जरा सा देखेंगे तो एफ ओ आपके पास कहीं है क्या, नहीं है। चलिए वी ए, वी ई, वी ई है यहां पर, वी ई, वी ई के लिए क्या आया है, राइट। डी यू के लिए क्या आया है आपके पास, या तो वनली या तो इन। इसमें से या तो क्या आएगा, वनली, या आपके पास क्या आ सकता है, राइट, और क्या आ सकता है, इन। तो यहां सा एफ ओ का कोड आपके पास वहां पर हम लोग देखेंगे। एफ ओ का कोड कहीं ऐसा है क्या, एफ ओ आपके पास नहीं है। तो हम लोग देखते हैं एफ ओ के जगह पर कुछ नया वर्ड आना चाहिए। तो नया वर्ड जरा सा देखते हैं ऑप्शन में, राइट वनली या राइट इन। चलिए जरा सा देखें, राइट वनली, राइट इन है, स्प्रिट आपके पास नया वर्ड आया। एफ ओ आपके पास है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और कहाँ पर हो सकता है, राइट इन भी आपके पास हो सकता है, क्योंकि राइट इन आपके पास आएगा, वनली का आपके पास ये आया है। यहाँ पर भी राइट इन नहीं है, राइट इन। प्लेस आपके पास आया हुआ। तो जरा सा हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि प्लेस इसमें पुट हुआ है क्या। प्लेस तो ऑलरेडी पुट हुआ है, तो यहाँ पर इससे तो हम जाएंगे नहीं। यानी कि राइट इन और कहीं है आपके पास, राइट इन और क्या है, स्प्रिट। तो यहां पर हम लोग जाएंगे डी यू के पास, तो ये आएगा। वी ई का कोड आपके पास क्या है, राइट। तो यहां पर हम लोग जाएंगे तो क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर 1। सेम चीज यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट डज द कोड फॉर ए प्रॉफिट। प्रॉफिट का कोड क्या होगा। प्रॉफिट का कोड अभी हम लोग निकाले हैं। प्रॉफिट का कोड क्या है, एच ओ। तो यहां पर हम लोग जाएंगे क्वेश्चन के पास कि प्रॉफिट का कोड क्या होगा, एच ओ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में रिप्रेजेंट वनली फॉर नाउ। क्या बोला जा रहा है, वनली फॉर नाउ। अब वनली फॉर नाउ का कोड हम लोग देखेंगे। वनली फॉर नाउ का कोड अभी हम लोग जो निकाले हैं, तो जरा सा हम लोग देखेंगे कि वनली का कोड आपके पास क्या आया। वनली का या तो डी यू या तो जेड ओ। फॉर का क्या आया, जी ए। नाउ का क्या आया, जे ए। यानी कि आपके पास फॉर का आपके पास क्या आया है, जी ए। नाउ का क्या आया आपके पास, जे ए। वनली का कोड आपके पास 2 आया है, या तो डी यू या आपके पास क्या आएगा, डी यू या तो जेड ओ। तो डी यू या जेड ओ जरा सा हम लोग देखेंगे कहां पर बैठा है, जी ए, जे ए। जी ए, जे ए आपका इसमें है क्या, जी ए, जे ए। वनली का कोड आपके पास क्या आ जाएगा, जेड ओ।
ZO यहाँ पर दिया गया। तो अब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास GAJA वनली का कोड अभी हम लोग जो निकाले थे वो क्या निकाले थे, ZO। तो ये आपके पास ZOGAJA आपका कहाँ बैठा है, ऑप्शन नंबर 5। सेम आप क्वेश्चन को लेंगे और इसी पर आप और जरा सा क्वेश्चन बनाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आया, कंडीशन बेस्ड। कंडीशन बेस्ड आपके पास दिया जा रहा है कि आपके पास कुछ आपके पास लेटर दिया गया, लेटर को आपको जो है लेटर में आपके पास क्या दिया गया कि सबको आपका कोड दिया गया। कोड किस में दिया गया है, डिजिट में दिया गया या सिंबल में दिया गया। डिजिट या फिर सिंबल में आपके पास कोड को दिया गया। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर आपके पास जो है M का कोड 7, K का कोड %, A का कोड $, D का कोड 6, E का कोड 5, T का कोड 8, R का कोड 1, J का कोड 9, I का कोड 2, W का कोड @ U का कोड हैज, B का कोड कॉपीराइट। यहाँ पर और आपके पास होना चाहिए था F H Q, यानी कि F का कोड आपके पास क्या है %, H का कोड आपके पास क्या है 3 और Q का कोड आपके पास क्या है 4। अब यहाँ पर कंडीशन आपके पास लगा हुआ है कि तो कंडीशन को हम लोग पहले पढ़ेंगे कि कंडीशन में बोल क्या रहा। इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन बोलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड लास्ट लेटर इज वॉवेल बोथ आर कोड एज फॉर द वॉवेल। यानी कि पहला लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। बोथ आर कोड एज फॉर द वॉवेल। तो हम लोग देखते हैं पहला लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल है क्या, नहीं। पहला लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल है, नहीं। पहला लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल, नहीं। पहला लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल तो है। यानी कि पहला कंडीशन हम पर है, पहला कंडीशन के अनुसार आपका कौन सा क्वेश्चन मैच कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल बोथ आर कोड एज फॉर द वॉवेल। यानी कि जो वॉवेल का कोड होगा वही आपका दोनों का कोड होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे ई का कोड क्या आएगा। चलिए ई का कोड क्या आया आपके पास 5, तो ई का कोड क्या आएगा 5। ई का कोड हम लोग निकालेंगे, क्या आएगा 5। क्या दिया गया आपके पास KMDFHE, ई का कोड 5, तो यहां पर दोनों का कोड आपका क्या हो जाएगा 5। उसके बाद क्या बोल रहा है एम का कोड क्या आएगा आपके पास 7, डी का कोड क्या आएगा 6, एफ का कोड क्या आएगा आपके पास कॉपीराइट, एच का कोड क्या आएगा 3। यानी कि 5 7 6 कॉपीराइट 3 5 कहां पर बैठा है, तो हम लोग चेक करेंगे 5 7 6 कॉपीराइट नहीं है, 5 7 6 कॉपीराइट नहीं है। यहां पर क्या स्टार है, यानी कि हम लोग जो है कोई मैच खा रहा है क्या, नहीं खा रहा। तो हम लोग क्या मारेंगे नन ऑफ दीज। और इसी पर क्वेश्चन जरा सा हम देखते हैं, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल है। पहला कंडीशन के अनुसार आपका ये भी मैच कर रहा है, फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल। तो हम लोग चेक करते हैं कि इसमें कौन सा आपके पास आएगा QTRUJE। अब ई का कोड आपके पास क्या आएगा 5, तो क्यू का भी कोड क्या आएगा आपके पास 5, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में आपके पास बोला गया कि फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट लास्ट लेटर वॉवेल बोथ आर कोड एज फॉर द वॉवेल, यानी कि दोनों का कोड क्या होगा आपके पास वॉवेल। अब देखेंगे कि टी का कोड क्या आया आपके पास 8, आर का कोड क्या आया आपके पास 1, यू का कोड क्या आया आपके पास हैज, जे का कोड क्या आया आपके पास 9। 581 हैज 95 581 हैज 95 कहां बैठा है, तो ऑप्शन नंबर 4। यानी कि एक कंडीशन हम पढ़े, एक कंडीशन पर आपका कितना क्वेश्चन बन रहा है 2 क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को पढ़ेंगे, क्या बोल रहा है कि इफ द फर्स्ट लेटर इज वॉवेल एंड लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट
द कोड फॉर एज द फर्स्ट एंड लास्ट लेटर टू बी इंटरचेंज, यानी कि फर्स्ट लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए, लास्ट लेटर क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। दोनों का कोड जो है आपको क्या करना, इंटरचेंज करना। तो फर्स्ट लेटर वॉवेल पहले चेक करेंगे, फर्स्ट लेटर वॉवेल है क्या, नहीं। फर्स्ट लेटर वॉवेल है क्या, नहीं। चलिए फर्स्ट लेटर वॉवेल, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट है, हम दोनों का कोड को क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे। तो आपके पास क्या दिया गया, आई टी बी यू डी एच। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों का कोड को इंटरचेंज करेंगे। तो एच का कोड क्या है, 3, आई का कोड क्या है आपके पास, 2। तो एच के जगह पर यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 3, आई के जगह पर क्या करेंगे हम लोग, 2। अब जो कोड दिया गया उस कोड को हम लोग पुट कर देंगे। चलिए टी का कोड क्या है, 8, बी का कोड क्या है, कॉपीराइट। चलिए यू का कोड क्या है आपके पास, हैज। डी का कोड आपके पास क्या है, 6, यानी कि 3, 8 कॉपीराइट हैज 6, 2 कहाँ बैठा है, 3, 8 कॉपीराइट हैज 6, 2 ऑप्शन नंबर किस में बैठा है, 3। यानी कि दूसरा कंडीशन हम लोग पढ़ें तो दूसरा कंडीशन में आपके पास क्या आया, एक ही क्वेश्चन आया। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, और जितना कंडीशन दिया जाएगा सारा कंडीशन को हम लोग पढ़ेंगे। तीसरा कंडीशन क्या बोल रहा है कि इफ द थर्ड लेटर इज वॉवेल इट इज टू बी कोड एज डी, यानी कि तीसरा लेटर आपके पास क्या होना चाहिए, वॉवेल होना चाहिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट, नहीं लॉजिक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका क्या है, वॉवेल, इसका कोड आपका क्या होना चाहिए, डी होगा। अब डी का जो कोड होगा उसको हम लोग पुट करेंगे। तो डब्लू को पहले हम लोग जानेंगे, आपके पास क्या दिया गया, WHIMTD। अब यहां पर आपके पास क्या बोल रहा, चलिए डब्लू का कोड हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा, @ एच का कोड जाएंगे तो क्या आएगा, 3, आई का कोड जाएंगे तो क्या आएगा, 2, एम का कोड जाएंगे तो क्या आएगा आपके पास, 7, टी का कोड अगर हम लोग जाएंगे तो क्या आएगा, 8, डी का कोड जाएंगे तो क्या आएगा, 6। यानी कि @32786 कहाँ बैठा है आपके पास, ऑप्शन नंबर 2। अब इसी पर हम लोग जो है तीनों कंडीशन को पढ़े। तीन कंडीशन जो पढ़ने के बाद आपके पास क्या आया, 4 ही क्वेश्चन बना। एक क्वेश्चन आपके पास अभी भी जो है 11 नंबर क्वेश्चन, जो कोई भी कंडीशन इस पर लागू हो ही नहीं रहा। जब कोई कंडीशन लागू नहीं हो रहा तो हम लोग जो इसका कोड दिया गया है उसको हम लोग पुट करेंगे। चलिए डब्लू का कोड देखेंगे क्या आएगा, @E का कोड आपके पास क्या आएगा, ई का कोड क्या आएगा 5, एम का कोड क्या आएगा 7, के का कोड हम लोग देखेंगे, के का कोड क्या है %, यू का कोड हम लोग देखेंगे क्या आया हैज। चलिए डी का कोड क्या आया आपके पास 6, यानी कि @57 हैज 6 होना चाहिए था, नहीं है, नहीं है, @57 नहीं है, यानी कि ये कहाँ बैठा है आपके पास, कहीं भी नहीं बैठा है। तो आपके पास क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 5। यानी कि कोडिंग डिकोडिंग में स्टेटमेंट टाइप का जब क्वेश्चन दिया जाए तो हम लोग इस तरह से पहले चूज करेंगे और बनाएंगे। कंडीशन को पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कंडीशन क्या बोल रहा, कंडीशन के अनुसार जो जो क्वेश्चन आपके पास होगा उसको हम लोग फॉलो करते जाएंगे। जैसे आपके डेस्कटॉप पर क्या होगा, इस साइड आपके पास क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेटमेंट आपके पास कंडीशन दिया जाएगा, यहाँ पर एक एक करके क्वेश्चन आएगा। पहला हम लोग क्या करेंगे, तीनों कंडीशन को पढ़ लेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन किस पर लागू हो रहा, जो लागू हो रहा है उसके अनुसार हम लोग उसको बनाते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट आपका फिर उसी टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इन अ सर्टेन कोड दे स्कोर मैक्सिमम मार्क। इसका कोड दिया गया है आपके पास ZISACSNA। नेक्स्ट आपके पास दिया गया प्रोवाइड द स्टडी मटेरियल।
इसका कोड दिया गया है आपके पास PALIKAJO। नेक्स्ट है आपके पास स्टडी स्कोर द मार्क। कोड क्या दिया गया आपके पास PAKACSSA। चलिए नेक्स्ट लाइन क्या दिया गया है, दे वांट मटेरियल। इसका कोड क्या दिया गया आपके पास VTNALI। अब हम लोग बनाते कैसे हैं, पिछले क्वेश्चन को हम लोग जिस तरह से बनाए थे उसी तरह से हम लोग को इसको भी बनाना है। जैसे 4 वर्ड 4 कोड, 4 वर्ड 4 कोड, 4 वर्ड 4 कोड, 3 वर्ड 3 कोड। तो अभी हम बोले कि आपका जिसमें कम वर्ड जो रहता है उससे पहले हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। तो इसमें सबसे कम वर्ड किसमें है, लास्ट वाले लाइन में। इसमें कितना वर्ड है, 3 वर्ड 3 कोड। तो इससे पहले हम लोग कॉमन ढूंढेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या आपके पास कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन जरा सा देखते हैं क्या आपके पास मिल रहा है। चलिए मटेरियल यहां पर है, मटेरियल आपके पास यहां पर है। तो मटेरियल का आपके पास कोड क्या होगा, मटेरियल का आपके पास क्या आएगा, VT इसमें है क्या, नहीं। NA है क्या, नहीं। LI है क्या, LI आपके पास है। तो दोनों में मटेरियल का कोड क्या आ जाएगा, LI। अब फिर कॉमन ढूंढेंगे तो यहां पर सबसे कम वर्ड इसी में क्या है, दे। चलिए दे यहां पर भी है, तो दे का आपके पास कोड क्या आ जाएगा। चलिए दे का कोड अगर जाएंगे तो क्या होगा, NA, यानी कि दे का कोड क्या हो जाएगा, NA। अब फिर हम लोग कॉमन मिलाएंगे, तो कॉमन मिलाएंगे तो जरा सा देखेंगे कि क्या क्या आपके पास कॉमन मिल रहा। जरा सा हम लोग मिलाते हैं। चलिए स्कोर यहाँ पर भी है, स्कोर यहाँ पर भी है, मार्क्स यहाँ पर भी है, मार्क यहाँ पर भी है। तो हम लोग और कॉमन जरा सा देखेंगे। स्टडी यहाँ पर है, स्टडी यहाँ पर है। तो जरा सा बताएं, स्टडी तो ये हो सकता है, स्टडी तो ये हो सकता है। स्टडी का कोड क्या होगा, स्टडी का कोड के लिए अगर हम जाए तो PAKA और क्या PAKA दोनों मिल रहा है। और इसमें कुछ ना कुछ कॉमन मिलेगा। तो जरा सा देखिए द एंड द दोनों आपका दोनों में है ना, स्टडी एंड द, स्टडी एंड द, यानी कि दोनों का कोड क्या आ जाएगा आपका, दो कॉमन आपके पास जो आ रहा है, क्या आ रहा है PAKA। इसमें भी क्या हो जाएगा PAKA, यानी कि क्या होगा PAKA। क्योंकि ये क्लियर हमको पता ही नहीं है कि कौन किसका कोड है। तो दोनों द का कोड दोनों हो सकता है, स्टडी का कोड दोनों हो सकता है। उसी तरह से हम लोग जाएंगे तो स्कोर एंड मार्क, स्कोर एंड मार्क जरा सा देखेंगे। अब इन दोनों का कोड क्या होगा, सेम कॉमन मिलाएंगे तो CS यहां पर भी है, यहां पर भी है, SA यहां पर भी है, SA यहां पर भी है। तो क्या हो सकता है CS एंड SA। चलिए अब कॉमन और कौन सा बल मिलाएंगे, मैक्सिमम। मैक्सिमम का कोड आपके पास एक ही बचा हुआ, और क्या हो सकता है, मैक्सिमम का कोड क्या होगा ZI। चलिए यहां पर क्या बचा हुआ आपके पास, प्रोवाइड। प्रोवाइड का कोड आपके पास जब निकालिएगा तो क्या निकलेगा, JO। ये आपका हो गया। दूसरा क्या आपके पास बचा हुआ है, वांट। वांट्स का कोड आपके पास क्या आएगा, VT। अब इस पर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चन आपका क्या क्या पूछा जा रहा, जरा सा आते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहले पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर स्कोर इन द गिवन कोड लैंग्वेज। स्कोर का कोड क्या होगा, तो स्कोर का कोड अभी हम लोग निकाले थे। स्कोर या मार्क्स का क्या हो सकता है, CS या तो SA, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम लोग जाएंगे यहां पर CS या SA आपके पास दिया गया है क्या, CAS से दोनों अलग अलग है। इसमें भी NA दिया गया। ये तो आप बता पाएंगे क्या कि CS होगा या CS होगा या फिर SA होगा, आपको क्लियर पता चल रहा है, नहीं। तो हम लोग क्या मानेंगे यहां पर, कैन नॉट बी डिटरमाइंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर प्रोवाइड इन द गिवन कोड लैंग्वेज। प्रोवाइड का आपके पास क्या आया? चलिए प्रोवाइड अभी हम लोग निकाले थे, क्या आया आपके पास? JO। तो प्रोवाइड का कोड आपके पास JO कहां बैठा है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट डज VT स्टैंड फॉर, यानी कि VT स्टैंड फॉर। तो VT का अभी हम लोग जो निकाले हैं वो क्या निकाले हैं? वांट्स। तो यहां पर आपके पास क्वेश्चन में आपके पास वांट्स है क्या? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपके पास मैक्सिमम मटेरियल। मैक्सिमम मटेरियल हम लोग जो निकाले हैं, मैक्सिमम एंड मटेरियल का जरा सा बताएंगे। मैक्सिमम का क्या निकला है आपके पास? ZI। मटेरियल का क्या निकला है? LI। तो हम लोग जाते हैं क्वेश्चन पर, ZI LI कहां बैठा? तो ऑप्शन नंबर 3। यानी कि इस पर जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए तो 5 क्वेश्चन दिया जाएगा और आसानी से हम लोग बनाएंगे। इस तरह से जो हम निकालते हैं, जो हम लोग क्वेश्चन अभी निकालें, ये आपके पास क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा आपको निकालना। इसी तरह का क्वेश्चन में फिर हम लोग एडवांस लेवल चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग उस टाइप का भी क्वेश्चन को जरा सा देखते हैं। चलिए, और जो टाइप का जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में हम लोग चाइनीज टाइप का कोडिंग डिकोडिंग, यानी कि लेटर होगा, सिंबल होगा और आपके पास नंबर होगा। उस टाइप में आपके पास एक ही सीरीज पर सारा चीज चलेगा। लेटर में कुछ किया जाएगा, सिंबल में कुछ किया जाएगा या नंबर में किया जाएगा। एक कंडीशन जो लागू होगा वो सारे में लागू होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में फिर से हम लोग लेकर आएंगे, जो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।